बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरत बनी इसराईल इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। यकीनन ये कुरान वो राह बतलाता है जो बिल्कुल सीधी है। अल्लाह ताला से हम हर दिन हर वक़्त की नमाज में और हर नमाज की हर रकात में एक दुआ लाज़मन मांगते हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखा। तो कुरान मजीद वो सीधा रास्ता जो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं वो हमें बतलाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उस सीधे रास्ते पर चलने और उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुरक्कब इज़ाफ़ी में पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी हमने कल पढ़ लिया था। एक दो कंस्ट्रक्शंस उसमें मज़ीद करके हम इंशाअल्लाह ताला अपने सबक को आगे लेकर चलेंगे। ज़ैद के घर के कमरे की चाबी। कंस्ट्रक्शन जितनी मर्ज़ी बड़ी हो, चाहे कंस्ट्रक्शन इस तरह की हो, ज़ैद के घर के कमरे के ताले की चाबी, ठीक, इसे लंबा कर लें, मज़ीद आगे भी लेके जा सकते हैं। उसूल वही होगा कि आपने सिरे से ऐसे पकड़ना है, ये आपका मुज़ाफ़ हो जाएगा, ये मुज़ाफ़िल है। अगर दरमियान में एक लफ्ज़ है तो वो तो सीधा आपका दरमियान में आकर मुज़ाफ़िल है की हैसियत इख्तियार कर लेगा। लेकिन अगर दो आ जाते हैं तो यहाँ फिर आप दो तीर चला लें। और इन दोनों की हैसियत जो है वो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िल की होगी। कैबलरी आप लिख लें। चाबी को मिफ्ताहुन कहते हैं अरबी ज़ुबान में। कमरे को अब तीर के एतबार से हम चलेंगे। गुरफ़तुन, घर को बैतुन, और ज़ैद की अरबी ज़ैदुन। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ के क़वायद अप्लाई कर दे। अलिफ लाम के बगैर इस्तेमाल होगा और हल्के राब के साथ इस्तेमाल होगा। क्या बनेगा? मिफ्ताहु। आपका मुज़ाफ़िल है, हालत जर में होगा ज़ैदिन। अब गुरफ़तुन और बैतुन, ये दो अस्मा वो अस्मा है जिनकी हैसियत मुज़ाफ़िल की भी है और मुज़ाफ़ की भी है। इन पर दोनों के क़वायद अप्लाई कर दे। अलिफ लाम के बग़ैर, हल्के राब के साथ और हालत जर में। तो गुरफ़तुन क्या बन जाएगा आपका? गुरफ़ती। और बैतुन क्या बन जाएगा? बैती। मिफ्ताहु गुरफ़ती बैती ज़ैदिन। और चेक करने के लिए आप इसको अरबी कंस्ट्रक्शन जो आपने बनाई है इस तरफ से तर्जुमा करना शुरू कर दें। अगर तो आपका तर्जुमा ठीक होता है तो कंस्ट्रक्शन आपकी ठीक है। ज़ैद के घर के कमरे की चाबी। अभी के, का, की, ये आपने उर्दू मुहावरे के मुताबिक इस्तेमाल करने। इनके लिए अरबी ज़ुबान में आप देख रहे हैं कोई लफ्ज़ नहीं है। लेकिन अंग्रेज़ी में फिर भी आप ऑफ या अपोस्ट्रोफियस इस्तेमाल करते हैं इसका आके की के लिए, लेकिन अरबी ज़ुबान में वो भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह
सादा मुरक्कब इजाफ़ी और पेचीदा मुरक्कब इजाफ़ी हम सीख चुके हैं, यानी हामिद का घर, हामिद के घर का कमरा, ये दोनों मुरक्कब इजाफ़ी इंशाअल्लाह ताला आप आसानी से अब कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। जी, हामिद का घर की अरबी क्या होगी? बैतु हामिदिन, और हामिद के घर का कमरा गुरफतु बैति हामिदिन। ठीक, अब एक स्टेप हम इससे आगे चल रहे हैं। उसका घर, अब मैंने आपको याद होगा बताया था कि ये उसका लफ्ज़ हम उर्दू ज़ुबान में इशारे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ज़मीर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इस कॉन्टेक्स्ट में देखें आप, हामिद का घर फिर उसका घर, तो यहाँ पर उस जो है हम ज़मीर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, अब हमारा जो टॉपिक आज का है वो है मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर का इस्तेमाल। ठीक, ये हम इंशाअल्लाह ताला शुरू करते हैं इसको। मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर इस्तेमाल होंगे। ज़मायर की पोजीशन आप सिर्फ नोट कर लें। पहली चीज़ जो आपने नोट करनी है कंस्ट्रक्शन में कि ज़मीर मुरक्कब इज़ाफ़ी में किस जगह पर इस्तेमाल हो रही है। हाँ जी, अगर इसका हम वही तीर के एतबार से तज्जिया करें तो घर आपका मुज़ाफ़ है और ज़मीर जो है ये मुज़ाफ़िल है। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर आपके मुज़ाफ़िल की जगह पर इस्तेमाल होंगे। उसका घर, तुम्हारा घर, मेरा घर। ठीक, ये उसका, मेरा, तुम्हारा, ये सब के सब ज़मायर है। और ज़मायर के हवाले से हम तफसील से पढ़ चुके हैं कि ज़मायर हम किसी इस्म की जगह पर इस्तेमाल करेंगे। और हमने पढ़े कहाँ थे, ये मारफा की अक़साम में हमने पढ़ा था ज़मायर के। ज़मायर सब के सब मारफा होते हैं। अब चूँकि ज़मायर अस्मा है, लिहाजा इस्म के हवाले से हमने पढ़ा था कि हमें इस्म समझ में नहीं आएगा, हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक हमें उसके बारे में 4 बातें मालूम ना हो जाए। इस्म की वसअत, इस्म की जिन्स, इस्म का अदद और इस्म का एराब। ज़मायर के बारे में हमें एक बात मालूम पहले से ही है, वो ये कि तमाम के तमाम ज़मायर मारफा है, जो हमने मारफा के एग्जाम में उसको पढ़ा था। अब बाकी रह गए 3 पहलू, अदद का, जिन्स का और एराब का। तो 2 चार्ट सिर्फ हमने याद करने हैं ज़मायर के, सिर्फ 2 चार्ट अगर आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। एक चार्ट होगा हमारा हालत रफ़ा में ज़मायर और दूसरा चार्ट होगा हमारा हालत नसब और जर वाले ज़मायर। ये 2 चार्ट्स अगर आपको याद हो गए तो कुरान मजीद में इस्म ज़मीर जहाँ कहीं भी इस्तेमाल हुआ है वो इन 2 चार्ट में से एक चार्ट में से ही किसी जगह पर आपको ज़रूर मिलेगा। तो काम आपका सिर्फ ये है कि उन 2 चार्ट्स को अच्छी तरीके से याद कर लें। चार्ट्स आपके पास लिखे हुए हैं, लेकिन मैं बोर्ड पर आपके लिए लिख दूंगा ताकि एक मरतबा आप उनको उस तरीके से देख लें, समझ लें। फिर उसके बाद मुरक्कब इज़ाफ़ी में हमने कौन से चार्ट में से ज़मीर को यहाँ पर इस्तेमाल करना है, इस बात का हमने फ़ैसला कर लिया है कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर मुज़ाफ़ इलैह की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। और मुज़ाफ़ इलैह के बारे में मालूम है कि मुज़ाफ़ इलैह हमेशा हालत जर में होता है, लिहाजा हमें मुरक्कब इज़ाफ़ी में जो ज़मायर इस्तेमाल करने होंगे वो हालत जर वाले ज़मायर इस्तेमाल करने होंगे। ये सब बातें जहन में रखते हुए ज़मायर को हम सीख लेते हैं। ज़मायर हालत रफ़ा में, फिर एक चार्ट ब्लैंक आपके जहन में होना चाहिए। मैंने आपको जैसे बताया था कि अरबी ज़ुबान में मैं वो के लिए अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा तो मुज़क्कर के लिए अलहदा लफ्ज़ होगा, मुअन्नस के लिए अलहदा होगा। फिर वो 2 अगर होंगे तो उनके लिए अलहदा लफ्ज़ होगा, वो 2 मुअन्नस होंगी तो उनके लिए अलहदा लफ्ज़ होगा। वो का लफ्ज़ जमा के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा अरबी ज़ुबान में तो अलहदा लफ्ज़ होगा, और वो का लफ्ज़ मैं मुअन्नस जमा के लिए इस्तेमाल करूँगा तो अलहदा होगा। इसी तरह 3 तरह के ज़मायर हम इस्तेमाल करते हैं। एक, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, मैं, मेरा या मुझे, ये अल्फाज मैं अपने लिए इस्तेमाल करूँगा। आप मेरे मुखातब हैं,
आपके लिए मैं अल्फाज इस्तेमाल करूंगा तुम, तू, आप, तुम्हारा, तेरा, तुझे या तुम्हें, जिसके मुतालिक बात की जाती है, जिसे थर्ड पर्सन कहा जाता है। अब अंग्रेजी में आप प्रोनाउंस के हवाले से बहुत कुछ जानते हैं। आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है। फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकिंग पर्सन, आपसे बात कर रहा है, मैं फर्स्ट पर्सन हूं। फर्स्ट पर्सन को अरबी मुतकल्लिम कहेंगे, बात करने वाला, कलाम करने वाला। सेकंड पर्सन आप मेरे मुखातब हैं, मुखातब हाजिर, सेकंड पर्सन। और जिसके मुतालिक बात की जाए, द पर्सन स्पोकन अबाउट, ये थर्ड पर्सन होगा जिसके मुतालिक आप बात करेंगे। इसके लिए आप ही, शी, इट और दे के अल्फाज जो है इस्तेमाल करते हैं। फिर अब उन प्रोनाउंस के जो मुख्तलिफ केसेस हैं वो भी आपके जहन में है। प्रोनाउंस को आप नॉमिनेटिव केस में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आप उन्हें ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आप उन्हें पोसेसिव केस में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आपके इल्म में पहले से है। अब अरबी ज़ुबान में बिल्कुल वही चीज़ें हैं। अरबी ज़ुबान में उन चीज़ों को हम कैसे बयान करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो हालत रफ़ा में हम ज़मायर पढ़ने लगे, उन तीनों बातों को जहन में रखते हुए कि अदद और जिन्स को भी आपने सामने रखना है। इसमें जो हमने ब्लैंक चार्ट जहन में बनाना है वो है वाहिद, मुसन्ना जमा हमारा ऊपर आ जाएगा। फिर जैसा कि मैंने बयान किया कि ज़मायर तीन तरह के होंगे हमारे, थर्ड पर्सन जिन्हें हम उर्दू में अब गायब के नाम से जानते हैं। फिर थर्ड पर्सन में आपका मुज़क्कर भी होगा और मुअन्नस भी होगा। इसी तरह आपका सेकंड पर्सन होगा, सेकंड पर्सन में भी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों होंगे। फिर आपका सेकंड पर्सन को हम हाजिर कहेंगे या मुखातब कहेंगे। फिर आपका फर्स्ट पर्सन है जिसे आप मुतकल्लिम के नाम से जानेंगे और इसमें भी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों होंगे। ज़मायर का एक ये ब्लैंक चार्ट आपके जहन में होना चाहिए, आपके थर्ड पर्सन के ज़मायर, सेकंड पर्सन के, फर्स्ट पर्सन के, फिर थर्ड, सेकंड, फर्स्ट पर्सन में मुज़क्कर मुअन्नस का फ़र्क, और आपके ऊपर जो कॉलम्स हैं तीन वो नंबर के एतबार से वाहिद, मुसन्ना और जमा। और ये ज़मायर हम पढ़ने लगे हैं हालत रफ़ा में। हालत रफ़ा में थर्ड पर्सन मुज़क्कर के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है वो हुआ, और नंबर बता रहा है कि ये वाहिद है, हुआ। कुरान मजीद में बहुत दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, आपने इसको पढ़ा भी होगा। हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम। हिया, शी के लिए, हुआ आपका ही के लिए हो गया, हिया शी के लिए हो गया, ठीक। और ये अल्फाज जो हैं ये दे के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ी में और उर्दू में मुसन्ना के लिए कोई अलग से लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता। थर्ड पर्सन के ज़मायर मुकम्मल हो गए हमारे, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ठीक। और सारे आप देख रहे हैं कि हा से शुरू हो रहे हैं। सेकंड पर्सन मुज़क्कर वाहिद के लिए अंता, अंतुमा, अंतुम। और मुअन्नस के लिए अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके जहन में वो सवाल पैदा नहीं होता कि एक जैसे ज़मायर आप मुज़क्कर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो पता कैसे चलेगा। कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा कि अगर ज़ैद का जिक्र हो रहा है, ज़ैद के साथ हामिद का जिक्र हो रहा है पीछे कॉन्टेक्स्ट में, तो हुमा की ज़मीर मुज़क्कर की ज़मीर है, और अगर ज़ैनब और फ़ातिमा का जिक्र हो रहा है तो हुमा की ज़मीर मुअन्नस के लिए। इसी तरह अंतुमा, अंतुमा आप देख रहे हैं कि ये एक जैसे अल्फाज हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट पर्सन
यानी मुतकल्लिम के ज़मायर मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद के लिए एक इस्तेमाल होता है। अना, और फर्स्ट पर्सन मुसन्ना जमा मुज़क्कर मुअन्नस, इनके लिए एक ही ज़मीर इस्तेमाल होती है, नाहनु। ये हमारे हालत रफ़ा में ज़मायर हैं। कल मैंने आपसे बात की थी कि कुछ भी आप सीखें, कहीं से भी सीखें, जो अच्छी चीज़ हो उसे इख्तियार करें और उससे फिर आगे से आगे फैलाएं, उसकी कोशिश करें। तो इन ज़मायर को मुझे इत्तेफाक हुआ एक मरतबा डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ साहब को पीस टीवी पे अरबी ग्रामर की क्लास पढ़ाते हुए, तो उसमें उन्होंने एक फार्मूला कह लें कि TPI एक फार्मूला है, यानी टोटल फिज़िकल इंटरेक्शन, उसके हवाले से कोशिश की चीज़ों को याद कराने की। ये TPI है क्या? यानी आप सुन रहे, आप सुने, देखें, सोचें, बोलें, ठीक, और पढ़ें। ये सारी चीज़ें मिलकर, यानी आप पूरी तरह मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व हो, आपका पूरा जिस्म जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें, फिर ये चीज़ें याद होंगी। उसमें थोड़ी सी एडिशन मैंने की है, उन्होंने वाहिद और जमा के ज़मायर को एक्सप्लेन किया, क्योंकि हम मुसन्ना भी साथ पढ़ रहे हैं तो इसको भी हम ऐड कर लेंगे। उसमें उनका तरीक़ाकार ये था कि मैं बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं। अब मैं जब भी हम बात करते हैं तो आमतौर पे इशारा भी करते हैं मैं, ठीक। अब आप से बात हो रही है, आप सेकंड पर्सन है, ठीक। और जो थर्ड पर्सन है उसके लिए हम इस तरफ इशारा करेंगे। अब ये मेरी एक उंगली है, ये दो उंगली हैं, और मेरा पूरा हाथ जो है ये जमा के लिए इस्तेमाल होगा। मेरे दो हाथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दायां हाथ मैं मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करूँगा, बायां हाथ मैं मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करूँगा। इसमें एक, दो, जमा मुज़क्कर, एक, दो, जमा मुअन्नस, एक, दो, जमा मुज़क्कर, एक, दो, जमा मुअन्नस, एक मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद, और ये इशारा दो या जमा मुज़क्कर मुअन्नस सबके लिए इस्तेमाल होगा, ठीक। इसमें अब आप इन तमाम इशारों से अगर वाक़फ़ियत हासिल कर लें तो ये ज़मायर आपको ऐसे याद हो जाएंगे। ये आपका हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। अगर आपको वैसे वो ज़मायर याद ना हो तो इंशाअल्लाह ताला इन हाथों के इशारों की मदद से आपको ये ज़मायर ऐसे याद हो जाएंगे। ये थे हमारे ज़मायर हालत रफ़ा में। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये हुआ हम ही, हिया, शी, और ये सारे ज़मायर जो हम दे के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। फिर ये सारे के सारे ज़मायर सेकंड पर्सन के ये हम यू के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी में आपको पता है यू की जमा यू ही होती है, चाहे वो एक के लिए इस्तेमाल हो, चाहे दो के लिए इस्तेमाल हो, चाहे ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हो। इसमें आप अना आई और नाहनु वी के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये सारे ज़मायर हालत रफ़ा में ज़मायर है, और हालत रफ़ा वाले ज़मायर मुराद ये है कि आप अगर प्रोनाउंस को नॉमिनेटिव केस में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये ज़मायर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी नॉमिनेटिव केस में जब आप ज़मायर इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउंस इस्तेमाल करेंगे, तो ये ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे हालत रफ़ा वाले ज़मायर हैं। अब चूँकि मुरक्कब इज़ाफ़ी में हम फैसला कर चुके हैं कि हमारे ज़मायर जो हमारे रिक्वायर्ड ज़मायर हैं वो हालत जर वाले ज़मायर हैं, क्योंकि मुज़ाफ़ इलैह की जगह पे ज़मायर इस्तेमाल हो रहे हैं, लिहाजा इस चार्ट की हमें अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चार्ट हमें याद हो गया। अब ज़मायर हालत नसब और जर वाले हम पढ़ते हैं। मैं इसके बिल्कुल सामने चार्ट लिखता हूँ, पूरा आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला।
अभी थर्ड पर्सन चल रहा है, मैं दोबारा थर्ड पर्सन नहीं लिखूंगा, सिर्फ जेंडर लिख दूंगा। चार्ट वही है, ब्लैंक हमारा, ब्लैंक चार्ट आपने वही ध्यान में रखना है। थर्ड पर्सन के ज़मायर हैं आपके, सेकंड पर्सन के ज़मायर हैं, फर्स्ट पर्सन के ज़मायर हैं, और हर पर्सन में मुज़क्कर मुअन्नस आपको मिलेंगे, और ऊपर हमारा वाहिद मुसन्ना जम है। एक बात नोट कर लीजिए इस चार्ट के बारे में कि ये ज़मायर जो हैं हालत नसब और जर वाले ज़मायर, ये आपको किसी इस्म या फ़ेल के साथ मिलकर ही लिखे हुए मिलेंगे। ये अटैच्ड ज़मायर हैं, ठीक, ये अटैच, ये बात जो है वो लाजमी आपने ध्यान में रखनी है। ये आपको किसी इस्म या फ़ेल या हर्फ के साथ मिले हुए ही नज़र आएंगे, इसलिए हम इन्हें अटैच्ड ज़मायर कहेंगे। अरबी ग्रामर में इन्हें ज़मायर मुत्तसिल कहा जाता है, तो अटैच्ड मीन मुत्तसिल। अब इस अटैच के लिए हम एक डैश जो है वो लगा लिया करेंगे ताकि हमें याद रहे कि हम ये हालत नसब और जर वाले ज़मायर जो हैं वो याद कर रहे हैं। ये हमारे हालत नसब और जर वाले ज़मायर हैं, डैश के साथ आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, और शक्लें भी इनकी मुख्तलिफ हैं, कुछ की मिलती जुलती हैं। जैसे आप थर्ड पर्सन में देख रहे हैं कि हुमा वहाँ भी है, यहाँ भी है, हुम वहाँ भी है, यहाँ भी है, और हुन्ना इसी तरह वहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके अलावा कोई ज़मीर जो है वो हालत रफ़ा वाले ज़मायर के साथ नहीं मिलती। अब इसको भी हम उसी तरीके से याद करेंगे। पहले मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने कि किस तरीके पे आपने इसको लेकर चलना है। आप अटैच्ड का वर्ड लाजमी बोलें, एक दफ़ा बोलते हैं, या हर ज़मीर के साथ बोलें, ये आप पर इसका इन्हिसार है, जो तरीका आप आसान समझते हैं। अटैच्ड हु, अटैच्ड हुमा, अटैच्ड हुम, अटैच्ड हा, अटैच्ड हुमा, अटैच्ड हुन्ना, या एक दफ़ा अटैच्ड बोल के अटैच्ड हु हुमा हुम, अटैच्ड हा हुमा हुन्ना, अटैच्ड का कुमा कुम, अटैच्ड की कुमा कुन्ना, अटैच्ड या ना। तो अटैच्ड वर्ड लाजमी आपके ज़हन में रहना चाहिए ताकि आपको याद रहे कि ये ज़मायर आप हालत नसब और जर वाले बोल रहे हैं। इसमें भी वही फार्मूला हमारा होगा। हालत रफ़ा वाले ज़मायर अल्हम्दुलिल्लाह हमें याद हो गए। इन ज़मायर की हमें अभी इस वक्त मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़रूरत है, इसलिए इनको अच्छी तरीके से आपने पक्का करना है। अटैच्ड हु हुमा हुम, अटैच्ड हा हुमा हुन्ना, अटैच्ड का कुमा कुम, अटैच्ड की कुमा कुन्ना, अटैच्ड या अटैच्ड ना। ही शी दे, यू आई वी। नॉमिनेटिव केस में आप ज़मायर इस्तेमाल करते हैं तो इन अल्फाज के साथ करते हैं, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव केस में या पोजेसिव केस में ज़मायर इस्तेमाल करते हैं तो ही के लिए आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? ऑब्जेक्टिव में हिम करेंगे और पोजेसिव में हिज। तो हिम और हिज के लिए, शी के लिए आप ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव में हर, ठीक, और इसके लिए आप दे के लिए ऑब्जेक्टिव में देम और पोसेसिव में देयर। आप सेकंड पर्सन के लिए ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव केस में यू को भी आप इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, और योर्स जो है आपका या योर ये आपका पोसेसिव केस में है। हाँ जी, आई के लिए आप ऑब्जेक्टिव में मी और पोसेसिव में माई, माइन भी फिर इस्तेमाल करते हैं, और इसमें आप वी के लिए अस ऑब्जेक्टिव में और आवर या आवर्स, ये अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज़ी में। इन अल्फाज से चूँकि आप वाकिफ़ हैं तो बात अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी आपको समझ में आ गई होगी। जब आपको इस्तेमाल करना हो उर्दू में, मैंने उसको मारा, ठीक, अब मैं आप अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर रहे हैं इस जुमले को, तो यहाँ आप सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप आई इस्तेमाल करते हैं, ठीक, और उस
के लिए आप ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक, उसने मुझे मारा, अब वो जो है सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तो आप ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और अब मैंने अपनी जगह जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे रख लिया, लिहाजा इसके लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा मी। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जानते हैं। ज़मायर को फिर एक मरतबा ताज़ा कर लें ताकि अब हम कंस्ट्रक्शन जो है बनानी शुरू करें। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी ज़मीर अटैच्ड या है, इस पर दो अलामतें आपको नज़र आ रही हैं, एक अलामत सुकून नज़र आ रही है और दूसरी ज़बर नज़र आ रही है। ठीक है, डिटेल्स इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शंस कर लें, फिर उसके बाद वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर और मुसन्ना और जमा के ज़मायर के बारे में कुछ अहम बातें हैं जो आज इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा, और ये समझ लेने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कुरान मजीद में जो ज़मायर कहीं भी इस्तेमाल हुए हैं इंशाअल्लाह ताला आपको उन्हें पहचानना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। कंस्ट्रक्शन हमने शुरू की थी, हामिद का घर बैतु हामिदिन, अब मैं हामिद की जगह पर ज़मीर इस्तेमाल कर रहा हूं, उसका घर। हाँ जी, अब देखें मेरा मुज़ाफ बिल्कुल उसी तरह अलिफ लाम के बगैर हल्के राब के साथ बैतु, और उसके लिए मुज़ाफ इलैह हालत जर वाले ज़मायर चार की तरफ आप रुख करेंगे। अब हामिद के लिए ज़मीर इस्तेमाल हुए, लिहाजा आप वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर की तरफ जाएंगे और वहाँ से ये जो हु है उठाएंगे और इसके साथ अटैच कर देंगे, बैतुहु उसका घर। अब एक काम हम कर लेते हैं, बजाय इसके कि मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शंस लिखें और करें, हम बैतु को मुज़ाफ की जगह पर रखकर इस पूरे चार्ट में गुजार लेते हैं। बैतुहु, बैतुहुमा, बैतुहुम, तर्जुमा अब आप जहन में रखते रहें। बैतुहु उसका घर, बैतुहुमा उन दोनों का घर, बैतुहुम उन सबका घर, बैतुहा उस मुअन्नस का घर। यानी कंस्ट्रक्शन थी ज़ैनब का घर, तो अब उसके बारे में ज़मीर इस्तेमाल हुई तो बैतुहा, बैतुहा, बैतुहुमा, बैतुहुन्ना। तेरा घर, बैतु का तुम दोनों का घर, बैतुकुमा तुम सबका घर, बैतुकुम। फातिमा का घर है, उसकी तरफ आप ज़मीर इस्तेमाल करना चाहते हैं सेकंड पर्सन के लिए, बैतु की, बैतुकुमा, बैतुकुन्ना। कंस्ट्रक्शन हम बनाते आएंगे, मेरा घर की तरफ जब जाएंगे तो हमारी नॉर्मल कंस्ट्रक्शन बनेगी कुछ इस तरह की। ठीक, अब याए मुतकल्लिम ये कहलाती है, ये ज़मीर कहलाती है याए मुतकल्लिम। ये या है ना, और मुतकल्लिम के ज़मारे से हम याए मुतकल्लिम कहेंगे। इस याए मुतकल्लिम की डिमांड होती है कि मुझसे पहले वाले हर्फ पर ज़ेर होनी चाहिए। इस्म सीधा साधा शरीफ सा है, ये इसकी डिमांड पूरी कर लेता है। याए मुतकल्लिम की डिमांड कि मुझसे पीछे ज़ेर हो, इस्म ने इसकी डिमांड पूरी कर दी। फेल और हर्फ, फेल तो इसकी डिमांड कभी पूरी नहीं करता। फेल कहता नो, तुम्हें ज़ेर चाहिए, मुझे से कोई गर्ज नहीं है, वो अपनी जगह अड़ जाता है, ये अपनी जगह अड़ी रहती है, झगड़ा खड़ा होता है, झगड़ा होता है तो फिर क्या होता है, जब फेल पढ़ेंगे तो उस वक्त रखूँगा। हर्फ जो रह गया बीच में, कलिमा की तीन अक़साम है ना, इस्म, फेल और हर्फ, उसमें से इस्म के बारे में बता दिया, वो सीधा साधा डिमांड पूरी कर लेगा, फेल बिल्कुल नहीं करेगा। हर्फ हुरूफ में से कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो इस्म जैसा रवैया अख्तियार करते हैं, कुछ फेल की तरह हट जाते हैं, तो जो इस्म जैसा रवैया अख्तियार कर लेंगे उनके लिए आसानी है, जो फेल जैसा रवैया अख्तियार करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला उसको बता दूंगा। तो ये फिर पेश जो है ये ज़ेर में चेंज हो जाती है, तो ये आपकी बन जाती है ज़मीर बैती। तो जब भी आप वाहिद मुतकल्लिम का लफ्ज़ बोलें तो उसे आप ज़ेर के साथ बोलें, बैती, और ये आपका वैसे का वैसे रहेगा बैतु ना। ठीक हो गया।
किताब इसम को हम मुजाफ की जगह पर रखते हैं और इस गर्दान में से गुजारते हैं। उसकी किताब, किताबु हु, किताबु हुमा, किताबु हुम, किताबु हा, किताबु हुमा, किताबु हुन्ना, किताबु का, किताबु कुमा, किताबु कुम, किताबु की, किताबु कुमा, किताबु कुन्ना, किताबी, किताबु ना। वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर हालत नसब और जर वाली कौन सी है, पहले ये बताया मुझे। वाहिद मुज़क्कर गायब, तीन चीज़ें चली, वाहिद मुज़क्कर गायब। गायब के पहले सीखें आपके, ठीक। हालत रफ़ा में हुआ और नसब और जर में अटैच्ड हु। इस अटैच्ड हु वाली ज़मीर जो है, इसको लिखने के और पढ़ने के मुख्तलिफ तरीके हैं। उसूल इसके हवाले से यह है, अगर इस अटैच्ड हु ज़मीर से पहले वाले हर्फ पर ज़बर आ जाए या पेश आ जाए तो इस हु को उल्टी पेश के साथ लिखा और पढ़ा जाता है। आप कुरान में देखते होंगे अक्सर हु पर उल्टी पेश लिखी होती है, तो आज नोट कीजिएगा जाकर के उससे पहले या तो ज़बर होगा या फिर पेश होगी। है ये वही ज़मीर वही है, बस उसको लिखने का और पढ़ने का अंदाज है, कोई मानी में फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी ध्यान में रखिएगा। थोड़ा लंबा करके पढ़ेंगे उसको, उल्टी पेश को। हाँ जी, इस हु से पहले अगर ज़ेर आ जाए, पेश ज़बर वहां चली गई, अगर ज़ेर आ जाए तो इस हु को खड़ी ज़ेर के साथ पढ़ा जाता है। ये यही है, लेकिन असल बात क्या है कि उससे पीछे ज़ेर होगी तो उसको हु लिखने में आपको ऐसे नज़र आएगी और पढ़ने में आप उसको ही। एग्जाम्पल अभी सामने रखता हूँ मैं इंशाल्लाह ताला। इस हु से पहले अगर साकिन या आ जाए, हर्फ या जो है आपका हुरूफ हिजा में से वो साकिन होकर आए, तो इस हु को सीधी ज़ेर के साथ लिखते हैं। इसके एग्जांपल फौरी तौर पे आपके सामने मैं ले आता हूँ। आप पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रईबा फीही, कहते ना उसमें किसी किस्म का शक नहीं है। ज़ालिकल किताबु, वो किताब, ये किताब, ला रईब फी है, यानी वो ऐसी किताब है जिसमें किसी किस्म का शक नहीं है। अब ये हु की ज़मीर वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर है जो किताब की तरफ लौट रही है। ज़मीर किसी ना किसी तरफ लौटेगी, ज़हन में रखिए। तो ये हु की ज़मीर किताब, चूँकि किताब अरबी ज़ुबान में मुज़क्कर है, वाहिद है, इसके लिए आप हु की ज़मीर लगा रहे हैं। और ये इस पे ज़ेर क्यों आया? इसलिए कि इससे पहले या साकिन है। अगर तो हु की ज़मीर से पहले या साकिन हो तो उसको सीधे ज़ेर के साथ लिखा और पढ़ा जाता है। हु पर उल्टी पेश कब आती है? जब उससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर आ जाए या पेश आ जाए। हु पर खड़ी ज़ेर कब आती है? जब उससे पहले ज़ेर आ जाए। हु पर सीधी ज़ेर कब आती है? जब उससे पहले या साकिन आ जाए। और हु नॉर्मल आपको कब नज़र आता है? जब उससे पहले कोई भी साकिन हर्फ हो, या के अलावा या अलिफ हो जाए। जैसे आप कुरान में देखते हैं मिन्हु। अब जो ऊपर वाली शक्लें उनकी प्रैक्टिस आपको मैं एग्जांपल्स के साथ करवाता हूँ। देखिए अभी हमने एक कंस्ट्रक्शन बनाई है किताबुहु, मैंने आपको बिल्कुल उसी शक्ल में लिख के दिखाया था। अब चूंकि ये चीज़ पढ़ ली है हमने, अब हम इस हु की शक्ल तब्दील करेंगे।
इस हु से पहले पेश है, लिहाजा आप इसको उल्टी पेश के साथ लिखेंगे। आपका ये मुरक्कब इजाफी किस हालत में हमने कंस्ट्रक्ट किया? हालत रफ़ा में। मुरक्कब इजाफी पूरा हालत रफ़ा में है। मुरक्कब इजाफी के रफ़ा नसब या जर में जाने का पता कहाँ से चलेगा? मुज़ाफ से, क्योंकि मुरक्कब इजाफी में असल हैसियत मुज़ाफ को हासिल है। इस ज़मीर ने या मुज़ाफ इलैहि तो होना ही जर में है, इससे आप फैसला नहीं करेंगे किसी कंस्ट्रक्शन का कि जर में या नसब में या जर रफ़ा में है। फैसला आपका होगा मुज़ाफ से। किताबुहु, अब ये कंस्ट्रक्शन अगर आपकी हालत नसब में चली जाती है, किताबा, अब उस हु से पहले ज़बर है, उल्टा पेशी आएगा। किताबहु, किताबुहु, किताबहु। अभी तीनों हालतें मैं लिख के दिखाऊंगा आपको। फिर अगर आपका मुज़ाफ यानी किताब हालत जर में चला जाता है, अब इस हु से पहले ज़ेर आ गई, तो अब इस पर आप खड़ी ज़ेर, किताबुहु, किताबहु, किताबिही। उसकी किताब, उसकी किताब, उसकी किताब, मानी एक ही। कोई मानी में तब्दीली तो नहीं आई ना? हाँ, जब हम इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर हालत रफ़ा इस्तेमाल होनी है, कहाँ पर नसब इस्तेमाल होनी है, कहाँ पर जर इस्तेमाल होनी है, वहाँ पर फिर मज़ीद हम देखेंगे। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने आ गई। किताबुहु, किताबहु, किताबिही। सीधी ज़ेर और नॉर्मल पेश जो है उसकी एग्जांपल्स आपके सामने आ गई है। अच्छा जी, अब एक दो कंस्ट्रक्शंस बना लें। अल्लाह का बंदा जी, अब्दुन कहते हैं बंदे को। अब्दुन वर्ड जब अलिफ लाम के बगैर और हल्के राब के साथ इस्तेमाल होगा तो अब्दु, अब्दुल्लाह। उसका बंदा जी, अब्दु हु, उसका बंदा। मुरक्कब इज़ाफ़ी में इस दो सूरतों में इस्तेमाल होगा, या तो वो ज़ाहिर होगा, ठीक है, आपको ज़ाहिर के तौर पे मिल रहा है, या मुज़ाफ़िल है की बात कर रहा हूँ, या फिर वो ज़मीर की सूरत में होगा। तो ये दो टर्म्स भी हमारी चलेंगी। इस्म ज़ाहिर जो बाय नाउन मेंशन्ड हो उसे हम इस्म ज़ाहिर कहेंगे, और दूसरी चीज़ होगी ज़मीर, अब्दुहु। अल्लाह का रसूल आपने कंस्ट्रक्शन किया है, वो क्या बनेगी? रसूलुल्लाह। और अब आप बनाए उसका रसूल, रसूलुहु। अब क्या पढ़ते हैं? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। तो अब्दुहु व रसूलुहु, ये थी वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर के हवाले से उस बातें। अब मुसन्ना गायब की ज़मायर में थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हुमा, हुम और हुन्ना। हुमा, हुम और हुन्ना ये गायब के ज़मायर हैं और अटैच ज़मायर, हालत नसब और जर वाले ज़मायर की मैं बात कर रहा हूँ। इनको भी पढ़ने और लिखने का एक अंदाज़ है। उसूल उसका यह है कि अगर इनसे पहले, तीनों किस्म की ज़मायर से पहले ज़ेर आ जाए, या फिर साकिन या आ जाए, दो सूरतें, इनसे पहले ज़ेर आ जाए या इनसे पहले या साकिन आ जाए, तो हुमा को हिमा लिखा और पढ़ा जाता है। हुमा से वो हिमा हो जाता है। हुम
हिम बन जाता है, और हुन्ना हिन्ना बन जाता है। हिमा, हिम और हिन्ना, ये हुमा, हुम और हुन्ना ही है। बस सिर्फ वजह ये है कि इनसे पहले वाले हर्फ की हरकत आपने नोट करनी है, या तो ज़ेर होगी तो ये हिमा, हिम और हिन्ना लिखे गए हैं, या फिर इनसे पहले या साकिन आ जाएगी। ठीक, एग्जांपल्स आपके सामने भी रखता हूँ। किताबुहुम नॉर्मल, उनकी किताब, उन सब की किताब। अब आपका मुजाफ हालत नसब में चला जाता है तो क्या बन जाएगा? किताबहुम, वो हुम वैसे का वैसे ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब आपका मुजाफ हालत जर में जाएगा किताबी, तो अब ये हुम जो है ये हिम में चेंज हो जाएगा, किताबी हिम, क्योंकि हुम से पहले जेर आ गई। तो ये तीनों जगह पे हुम यही है, हुम, हुम, हिम। ये नहीं हुआ कि वहां पर ये हालत रफा में थी और यहां पर जर में चली गई, तीनों जगह पे जर में ही है। ये हुम की ज़मीर अटैच ज़मीर है जो कि हालत जर वाली ज़मीर ही है। और एक लफ्ज़ तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप सूरतुल फातिहा में पढ़ते हैं कि अब जब अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, पढ़ते हैं ना। अलैहिम, असल में ये अलैहुम ही है, असल में अलैहुम ही है। और कुरान मजीद की जो मुख्तलिफ क़िराअत राइज हैं, आप जानते हैं कुरान मजीद मुख्तलिफ क़िराअतों में पढ़ा जाता है, उसमें हमारे यहाँ जो हफ्स की क़िराअत राइज है बरे सग़ीर में, वहाँ पर इसे अलैहिम पढ़ते हैं, जबकि दूसरे ममालिक में इसे अलैहुम ही पढ़ा जाता है, बिल्कुल इस ओरिजिनल साउंड के साथ ही, अलैहुम। हम हफ्स में इसको अलैहिम पढ़ते हैं। कभी इंशाअल्लाह ताला आपको मुख्तलिफ क़िराअत के हवाले से भी मैं तिलावत सुनाऊँगा और वो वाज़े फ़र्क आपको जो है वो नज़र आएगा। अलैहिम, हुम से पहले या साकिन आ गया तो उसको हिम पढ़ा गया। क्लियर होगी जी बात? एक एक एग्जांपल और कर ले, बैतुन के साथ। बैतु हुम, बैता हुम, बैती हिम। अब कोशिश करनी है आपने कि किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम, ठीक, किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना, इन सिर्फ थर्ड पर्सन के ज़मायर को आपने, ये सारे ज़मायर मुरक्कब इज़ाफ़ी हमने बोले हालत रफ़ा में, किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम, किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना, ये हालत रफ़ा कंस्ट्रक्शन है। हालत नसब में कोशिश करें, मुश्किल हो जाएगा, अभी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। किताबुहु से क्या बन गया? किताबहु, ठीक। मुसन्ना के लिए क्या बन गया? किताबहुमा, किताबहुम, किताबहा, किताबहुमा, किताबहुन्ना। हालत जर में है किताबिही, किताबिहिमा, किताबिहिम, किताबिहा, वाहिद मुअन्नस से मेरे को कुछ नहीं होगा, किताबिहा, किताबिहिमा, किताबिहिन्ना। अब वो हुम से मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। अब ये हुमा और जो हुन्ना चेंज होता है हिमा और हिन्ना में, ये बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। किताबुहुन्ना, किताबहुन्ना, किताबी हिन्ना। तो इसको नोट करें आप बस।
हुन्ना, हिन्ना में कब तब्दील हुआ? जब उस हुन्ना से पहले ज़ेर आ गई, या फिर कहीं या साकिन आ जाए तो भी ये होगा। इसी तरह किताबुहुमा, किताबहुमा, किताबी। कुरान मजीद पढ़ते हुए अक्सर कन्फ्यूजन ये होती है कि हमें ख़ास तौर पे वाहिद मुज़क्कर गायब की जो ज़मीर है उसके हवाले से तो आप लाज़िमन कन्फ्यूज़ होते होंगे, कहीं उस पर पेश होता है सीधा, कहीं उल्टा पेश होता है, कहीं ज़ेर लिखी होती है, कहीं खड़ी ज़ेर होती है। तो उसका उसूल भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता चल गया कि अगर वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर से पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो या पेश हो तो उसको उल्टे पेश के साथ लिखा और पढ़ा जाता है। उस हु से पहले ज़ेर आ जाए तो खड़ी ज़ेर के साथ, उस हु से पहले या साकिन आ जाए तो उसको हम सीधी ज़ेर के साथ लिखेंगे, और अगर उस हु से पहले कोई साकिन हर्फ आ जाए या अलिफ आ जाए तो हम उसको सादे पेश के साथ ही लिखेंगे। सब की एग्जांपल्स हो गई हैं, सिर्फ एक अलिफ वाली एग्जांपल जो है वो रहती है, वो आपको एग्जांपल अभी मैं देता हूँ। उसकी दो किताबें, आपका मुज़ाफ अब दो किताबें हैं, दो किताबों की अरबी किताबानी। किताबानी जब मुज़ाफ के तौर पे इस्तेमाल होगा अलिफ लाम के बगैर और हल्के राब के साथ किताबा। अब ज़मीर हमने इस्तेमाल करनी है वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर, ये वाली इस्तेमाल होगी। अब इस पर सीधा पेश आना है, ज़ेर आनी है, खड़ी ज़ेर आनी है, उल्टा पेश आना है। उसका उसूल क्या है? अगर इस हु से पहले अलिफ आ जाए तो नॉर्मल पेश जो है वो इस्तेमाल होता है, किताबा हु, किताबा हु। कुरान मजीद में कंस्ट्रक्शंस जो इस्तेमाल हुई है एक दो आपके सामने उसकी भी एग्जांपल्स रख लेता हूँ। उसकी पहले एक हदीस के हवाले से बात कर लेते हैं। उसकी दोनों आंखें, जी, आइनुन एक आंख होती है, अगर दो हो जाए तो आइनानी। आइनानी मुज़ाफ के तौर पे इस्तेमाल होगा तो आइना, और ज़मीर हु, आइना हु, उसकी दोनों आंखें। तो नबी वसल्लम की जो हदीस एक हमारे सबक में चल रही है कि आप सबने जो फरमाया है कि अल्लाह ताला 7 किस्म के अफराद को अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा जिस दिन किसी किस्म का साया नहीं होगा। उसमें एक कैटेगरी आप सबने ये बताई है कि वरजुलुन ज़कर अल्लाह खालियन, एक ऐसा शख्स जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया। अल्लाह को तन्हाई में याद करना आसान काम नहीं। तन्हाई में अल्लाह आपको याद आए, फिर सिर्फ याद ही नहीं करना, वरजुलुन ज़कर अल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु, और उसकी दोनों आँखों से आंसू जारी हो जाए। उसकी दोनों आँखें, ऐनाहु, तो हदीस में अल्फाज है फ़फ़ाज़त ऐनाहु, तो उसकी दोनों आँखें बह पड़े। बहुत मुश्किल का इंसान मजमे में रो पड़ता है, जी होता है ना। अक्सर कोई तकरीर ऐसी होती है, कोई बयान ऐसा जज्बाती किस्म का होता है, कोई दुआ इतनी दिल को असर करने वाली होती है कि इंसान की आंखों से आंसू निकल ही पड़ते हैं। लेकिन तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोना, जितना मुश्किल काम उतना बड़ा इनाम। फिर एक इंस्ट्रक्शन कुरान मजीद की, उसके दोनों हाथ, जी, यदुन एक हाथ, दो हाथ, यदानी, और यदानी जब मुज़ाफ के तौर पे इस्तेमाल होगा तो नून ड्रॉप हो जाएगा, यदा हु, उसके दोनों हाथ। तो आपकी सूरत नबा जो है उसकी आखिरी आयत जरा ज़हन में लाएं, इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन करीबन, हमने तो तुम्हें करीब वाले अजाब से खबरदार कर दिया है। यौमा यंजुरुल मरउ, जिस दिन आदमी देखेगा मा कद्दमत यदाहु, जो उसके दोनों हाथों ने आगे भेजा। और काफिर क्या कहेगा कि या लैतनी कुन्तु तुराबा, ए काश मैं मिट्टी होता। तो यदाहु उसके दोनों हाथ,
आई ना हूँ उसकी दोनों आँखें। और ये मैंने आपको सिर्फ उस कायदे को पक्का करने के लिए कि इस हु से पहले अगर अलिफ आ जाए तो इसको नॉर्मल जो इसके पेश आता है उसके साथ लिखा और पढ़ा जाता है। बाकी ज़मायर हाजिर के और मुतकल्लिम के वो वैसे के वैसे इस्तेमाल होते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो ये था हमारा मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर का इस्तेमाल। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।